हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। आज रात हम आपको दिखा रहे हैं अमृतसर के किडनैपिंग केस का दूसरा और आखिरी भाग। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा ड्रामा किसी और ही कारण के लिए हो रहा है? सर, हो सकता है इस सारे ड्रामे के पीछे का मकसद कुछ और हो। सर, हो सकता है अंदर का कोई आदमी है जो ये डेस्परेट माहौल तैयार कर रहा है कि सुरेश ढींगरा इस जमीन को कम दामों में बेचे और पैसे को बतौर फिरौती दे। उसे जमीन भी मिल जाएगी और पैसे भी। सर, शायद डबल डीलिंग हो रही है। तो पता करते हैं कौन है रातों रात खड़ा किया गया खरीदार। बात आगे बढ़ी। सौदा होने को है, जल्दी अच्छी खबर आएगी। अब क्या करूं भाई साहब, समझ नहीं आ रहा। 60 के ऊपर एक पैसा नहीं दे रही है पार्टी। सब तकदीर का लिखा है छोटे, जो मिल रहा है ले ले। बच्चे की जान का सवाल है, अरे अपने संजू की जिंदगी का सवाल है। मुझे जल्द से जल्द सुरेश ढींगरा के फोन रिकॉर्ड चाहिए। उसकी सारी मूवमेंट्स को स्कैन करो। यस सर। इस डील में कुछ एक्चुअली काफी कुछ काला है। सर, सुरेश ढींगरा के फोन रिकॉर्ड चेक किए थे, इसमें कुछ मिला नहीं सर। जमीन की डील किसके साथ हो रही है? सर, उसका पड़ोसी मोंटी सिंह कोई पार्टी लेकर आया है। खबरी बता रहा था कि उसकी जान पहचान का कोई ब्रोकर है। इस सुरेश ढींगरा को कुछ जवाब देने पड़ेंगे। 6 दिन हो गए आपके पुत्र को अगवा हुए। आप अपने आप से एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए हैं। और अब सुना है कि जमीन का भी सौदा हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या करता। साड़ियानु आपकी हर चाल की खबर होती है, आप पर नजर है उनकी। और मेरी नजर में तो सिर्फ मेरा पुत्र है जी। वो घर वापस आ जाए, जमीन तो क्या मैं अपने आप को बेच दूं। आप पैसे देंगे और वो आपके बेटे को लौटा देंगे। इतना आसान लगता है? क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जिन्होंने आपके बेटे को अगवा किया है वो संजू को और आपको अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर वो पैसे लेके संजू को लौटाते हैं तो संजू उन्हें पहचान नहीं लेगा। अक्ल कहाँ गई है ढींगरा? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे संजू को कुछ नहीं होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। ये मोंटी कोई ग्राहक लाया है जमीन के लिए? हाँ जी, ज्ञानी लाल सिंह नाम है उसका। कहाँ की पार्टी? गोकुल नगर। चंगा खासा बिजनेस है जी मेरा। अपनी फैक्ट्री है। क्या बनता है आपकी फैक्ट्री में? शॉल बनाते हैं, पश्मीना शॉल। सुरेश ढींगरा की जमीन के लिए 60 लाख रुपए दे रहे हैं आप? और जनाब, जब 60 लाख तय हुए तो 60 लाख ही देंगे। आपको पता कैसे चला इस जमीन के बारे में? वो जी मेरा एक ब्रोकर है सप्रू, उसने किसी मोंटी से मिलवाया था। वैसे इंस्पेक्टर साहब, प्रॉब्लम की है? कोई जमीन में गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं? बताएंगे ज्ञानी जी, बताएंगे। इस ज्ञानी की कुंडली मेरे टेबल पर चाहिए। पता लगाओ कि इसके कनेक्शंस क्या हैं। देखो कहीं सुरेश के भाई रमेश और कैलाश के साथ तो कोई सेटिंग नहीं। और इस मोंटी की बैकग्राउंड चेक करवाओ, एक एक डिटेल निकलवाओ। इस केस की कई कड़ियां बिखरी पड़ी हैं चौहान, एक जुड़ी तो सब जुड़ेंगी। जी सर। नहीं ज्ञानी जी, जमीन तो बिल्कुल क्लियर है जी। फिर पुलिस क्यों आई थी पूछताछ करने? तू मेरे से कुछ छुपा रहा है? साफ साफ बोल, कोई गड़बड़ तो नहीं? ज्ञानी जी, छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं जी। देखो सुरेश, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, सीधा बिजनेस करता हूँ। लेकिन अगर मेरे से कोई टेढ़ा चले तो मैं उसे सीधा करना भी जानता हूँ। भरोसा रखो पाजी, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। पुश्तैनी जमीन है तो सब कानूनी है। क्या बात है जी? कब हो रहा है जमीन का सौदा? पता नहीं,
वो जो पार्टी है ना ज्ञानी सिंह, लगता है उसे कुछ पता चल गया है। उसके वहाँ पुलिस गई थी। मुझे नहीं पता पुलिस वहाँ क्या करने गई थी। मैं नहीं जानता अब क्या होगा और कैसे होगा। जो भी हो, हमारे संजू के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैं अपनी जान दे दूंगी, कह देती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। ओ पापा जी, ए देखो, सुरेश टिंगरा का बेटा ना किडनैप हुआ है। दिखा दो। वो तेरी तो, तभी तो साला फिरौती के चक्कर में जमीन बेच रहा है। हेलो जी, चाय। और जी क्या हो रहा है? कहाँ हो रहा है? सौदा अटका पड़ा है, पैसे हाथ नहीं आए अभी तक। तुझे एक फोन घुमा दो। और ना, मना किया क्या उसने? हाँ। इधर आप फोन नहीं कर रहे, उधर वो नहीं कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है? ओए सतवंत, सब्र कर। अच्छा जी, बच्चे की कोई खबर तो नहीं छपी ना अखबार में? ना अभी तक तो नहीं, सारा अखबार छाट गया हूँ, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। ठीक। एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस केस को क्रैक कर बच्चे को खोजने की कोशिश में थी और दूसरी तरफ फिरौती की रकम देकर बच्चे को छुड़ाने की कोशिशें हो रही थी। जमीन बेचने की डील होने जा रही थी, लेकिन सवाल यह था कि संजू, 10 साल का संजू कहां था और किस हाल में था। सभी कोशिशों के बावजूद संजू की लोकेशन के बारे में कोई खबर नहीं थी। सर, ज्ञानी का सुरेश के भाई रमेश और कैलाश के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने दोनों के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए। सर, जमीन का सौदा या किडनैपिंग के साथ उनका कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। सुराग और सबूत बढ़ने की बजाय घटते जा रहे हैं। क्यों मोंटी सिंह, इसकी क्या स्टोरी? सर, मोंटी फिलहाल शहर में नहीं है, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है इसकी। दिनेश लांबा, एड्रेस गोविंद नगर। महेंद्र राजेंद्र सिंह, ये भी दिनेश लांबा जैसी फेक आईडी लग रही सर। मोबाइल रिपेयर की दुकान। इस केस की मोडस ऑपरेंडी स्टडी करो तो चोरी किए गए मोबाइल फोन्स ने एक अहम रोल अदा किया है इस ड्रामे में, और साथ ही झूठे डॉक्यूमेंट से हासिल किए गए सिम कार्ड्स ने। चौहान, क्या ये मोंटी सिंह खुद मास्टरमाइंड हो सकता है? कल पैसे हाथ लगेंगे। लेकिन अब तक उनका कोई फोन क्यों नहीं आया सुरेश? पता नहीं भाई साहब। छोटे, मनु तो हुन पुलिस का शक सही लग रहा है। अपने संजू ने सिर्फ इसलिए किडनैप किया गया ताकि हम ये ज़मीन बेच दें, और ये जो किडनैपर है ये सिर्फ सौदा होने का इंतजार कर रहा है, समझा? सर, ये मोंटी के फोन रिकॉर्ड से तो सिर्फ यही पता लग रहा है कि इसके अलग अलग ब्रोकर से बात होती रही है। जमीन के सिलसिले में हो रही होगी। सर, एक अजीब सी बात है। क्या? सर, जिस दिन किडनैपिंग हुई थी उस दिन ये मोंटी सुरेश के साथ साथ संजू ढींगरा को शाम 6:30 बजे तक ढूंढ रहा था। तो पड़ोसी है, इसमें अजीब क्या है? सर, अजीब बात यह है कि इससे पहले 4:30 से 6 बजे के बीच उसके सेल नंबर की लोकेशन गुरखविंद कालरा थी। गुरखविंद कालरा तो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। वही तो सर। और मोंटी के नंबर की करंट लोकेशन कहाँ है? जी, मोंटी सिंह कहाँ है? सर, मोंटी अंदर नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि वो जलंधर गए हैं। क्यों? किसी काम से। किस काम से? बताकर नहीं गए। 14 जून 2012 जब संजू ढींगरा का किडनैप हुआ, मोंटी कहाँ था? याद नहीं है जी। मैं बताता हूँ, वो गुरखविंद कालरा में था। मोंटी गुरखविंद क्यों गया था? मैनू नहीं पता जी। सर, इस वक्त मोंटी का लोकेशन अटारी है। अटारी? आपको तो पता ही नहीं होगा कि आपके पति अटारी गए। वो तो जलंधर गए थे ना। लेडी कांस्टेबल बुलाओ, अरेस्ट करो मैडम को, इनका सेल फोन भी जब्त करो। यस सर। हेलो जी। ओ मैनू पता चला तुसी आ सौदा कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास। आपको कैसे पता जी? अब बता भी दो, आप हो कौन? और फिर वही पागलों वाली बातें, संजू के बारे में नहीं पूछेगा? देखो भाई साहब,
मेरे को सिर्फ 60 लाख मिल रहे हैं ज़मीन के। मैं आपको पूरे के पूरे दे दूंगा भाई साहब। मैं 1 करोड़ का इंतजाम नहीं कर पाया। और कोई गल ना, 60 लाख से ही काम चला लेंगे। अब मेरी गल कान खोल के ध्यान से सुन। हाँ जी। कल ठीक 11 बजे हमारा सौदा होगा। तेरी गली के आखिर में मैदान के पास जो संजू का पोस्टर लगा हुआ है ना, ठीक उसके नीचे सुबह 11 बजे पैसों से भरा हुआ बैग वहां पर छोड़ देना। 2 घंटे बाद संजू तेरे पास पहुंच जाएगा। हाँ जी। लेकिन अगर पुलिस पहुंची तो संजू बैग में पहुंचेगा, अलग अलग। आप मेरी एक बार बात करवा दो जी संजू से। हेलो, की बोल रहे हैं? बोला कल पैसे मिलने के बाद बच्चे को छोड़ देगा। सर सुरेश को भी एक नंबर से कॉल आई। ये नंबर ट्रैक हुआ है, झूठी आइडेंटिटी है, चुराया हुआ मोबाइल है। मतलब किडनैपर का कॉल है? ये उसी का पैटर्न है? सर बिल्कुल उसी का ही है, मगर सुरेश ने हमें कुछ बताया नहीं। कॉल की लोकेशन? अटारी। मॉन्टी? इस बारी हमारा निशाना सही है, कॉलर मॉन्टी ही है। अब वो मास्टरमाइंड है या मोहरा, बस ये पता लगाना बाकी है। सर पिछले 2 महीने में मॉन्टी के नंबर पर आई गई हर कॉल को ट्रेस कर रहा हूं मैं। गुड, अब धीरे धीरे सारी कड़ियां मिलेंगी। सर अब तक इसके मोबाइल में कोई फोन नहीं है। काफी प्लानिंग के साथ खेल खेला जा रहा है। मॉन्टी तुम्हें कभी फोन नहीं करता, बड़ी भोली बनती हो तुम, ऐसे कुछ नहीं पता। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? मुझे सच में कुछ नहीं पता है। लेकिन हमें पता है कि तुम्हें पता है कि मॉन्टी ने संजू को किडनैप किया है। हाय रब्बा, ऐसी बात ना करो जी, ये सब झूठ है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि तुम लोगों ने संजू को कहाँ छुपा के रखा है। ये क्या नाम शनाम बोले जा रहे हैं आप? हम लोग इसमें शामिल नहीं हैं। बहुत जल्द पता लगेगा, लेकिन एक बात समझ लो, अगर संजू के साथ कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा। एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाने वाला सुरेश ढींगरा का पड़ोसी मोंटी सिंह अब इस केस का मुख्य आरोपी बन गया था। सुख में दुख में साथ देने वाला भाई समान पड़ोसी। अब सवाल यह था कि इस सारे षड्यंत्र में मोंटी अकेला शामिल था या फिर इस ड्रामे में और भी पात्र थे जो पर्दे के पीछे थे। कई सवालों के जवाब आने बाकी थे, लेकिन एक अहम सवाल अब भी काले बादल की तरह मंडरा रहा था। संजू ढींगरा कहां था? सर मोंटी अभी भी अटारी में है, लेकिन उसको हमारे वहां पहुंचने की भनक नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, वो संजू को कुछ कर देगा। सर ये देखिए, मोंटी के कॉल रिकॉर्ड्स में क्या मिला? क्या? सर ये जितने भी कॉल्स हैं ये धपई गांव और गुरु नानकपुरा को किए गए हैं। फिरौती का पहला कॉल धपाई से आया था। 1 करोड़, जल्दी फिर फोन करूंगा। दूसरा गुरु नानकपुरा से। और दोनों वक्त मोंटी यहीं था, अमृतसर में। मतलब मोंटी मोहरा है? सर गुरु नानकपुरा में मोंटी की बहन और बहनोई रहते हैं। नाम बा? सर मोंटी की बहन का नाम है सतवंत कौर और उसके बहनोई का नाम है सुरजीत सिंह। और धपाई में? मोंटी के बहनोई सुरजीत सिंह का एक रिश्तेदार रहता है, बेअंत सिंह। वो जिसके घर की हमने तलाशी ली थी? यस सर। चौहान मिल गई, सारी कड़ियां मिल गई। पकड़ो अंदर, देखो अंदर, पकड़ो इधर। क्या हुआ? अरे लेकिन हुआ क्या? अरे बात क्या है ये तो बताओ मुझे। अरे चल मैं बताती हूँ क्या हुआ।
रचना, देखो सीधी सी बात है, पर्दा उठ चुका है। तुम्हारे शौहर का पूरा खानदान पकड़ा जा चुका है और तुम अब भी नाटक कर रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो मैं 10 सेकंड देता हूं, बता दो संजू ढींगरा कहां है। इस किडनैपिंग का प्लान जुर्म होने के 1 हफ्ता पहले रचा गया था, जिसका आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर ही दिया। मैं मोबाइल ठीक करा और जिया जी तुसी लोकां दे टपकते नल ठीक करते रहो। रोजी रोटी तो चलती रहेगी, लेकिन मक्खन कभी नहीं। जहां है वहीं मरेंगे हम सब। लेकिन यार मोंटी, तुसी जो कह रहे हो खतरों से भरा हुआ है, मैं जानता हूं, लेकिन पैसों से ही भरा हुआ है जिया जी। पैसे? वो सुरेश के पास? वो यार 2 ऑटो रिक्शे को छोड़कर उसके पास है क्या? वो इतनी सारी मेहनत, इतना बड़ा जोखम, वो चंद 1000 रुपयों के लिए है? वीर जी 1000 नहीं है, लाखों है, लाखों। की मतलब? बहन जी, पुश्तैनी जमीन थी यही साढ़े अमृतसर के बाहर। 6 महीने पहले 3 भाइयों में बंटवारा हुआ है। सुरेश ढींगरा के हिस्से में कम से कम 1 की जमीन आई होगी। 1 लाख बस? और नहीं बहन जी, 1 करोड़। 1 करोड़ जीजा जी, 1 करोड़। लेकिन यार आसान नहीं है, पकड़े ना जाना और पैसे भी निकलवाना। कोई अकेला करे तो हाँ मैं मानता, आसान नहीं है, लेकिन जे ऐसी सारे मिलके मेहनत करेंगे ना तो नोट बरसेंगे आसमान से और जिंदगी भर बरसेंगे। मैंने बेंत को भी साथ ले लिया था। सारी प्लानिंग मोंटी की थी साहब। वो किसी जान पहचान वालों के तो नहीं उठा लाया? भाई साहब ऐसी इसी जगह में हाथ मारा है, मैंने खुद याद नहीं कौन सा बस में उठाया, कौन सा सिनेमा हॉल में और कौन सा ढाबे से। तो दोबारा पूछोगे तो याद नहीं आएगा। ओए ढींगरा के बच्चे, तुसी मैनू बेवकूफ समझने की गलती ना करो। बड़ा ऑटो रिक्शा 1 लाख दा होगा, लेकिन तुम्हारी जमीन 1 करोड़ के ऊपर की है। पैसे दे पुत्र ले। दो दिन से इधर उधर भाग रहा है, कुछ मिला नहीं ना? पैसों का इंतजाम कर ले, संजू को कहीं भी ढूंढेगा ना मिलने वाला नहीं है। कल ठीक 11 बजे हमारा सौदा होगा। तेरी गली के आखिर में जो मैदान के पास संजू का पोस्टर लगा है ना, उसके नीचे सुबह 11 बजे पैसों से भरा बैग वहां पर छोड़ देना। प्लान के हिसाब से 14 जून को मोंटी संजू को उठाकर गुरखिंद कालरा ले जाने वाला था। सर अजीब बात यह है कि इससे पहले 4:30 से 6 बजे के बीच उसके सेल नंबर की लोकेशन गुरखिंद कालरा थी। कबड्डी 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 ओ क्यों पहलवान पुत्र, हाँ टाई टाई फिश ठंडा पिएगा? मम्मी पीने नहीं देती। अब बताओगे तो नहीं ना मोंटी अंकल? अरे दोस्त, अरे ऐसी बातें मम्मी को बताने की थोड़ी ना होती है। हाँ तू तो मेरा पहलवान पुत्र है ना। ठंडे की बोतल में पहले से आधी नींद की गोली मिला के रखी थी जी। पिजा 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 खत्म कर। जिया जी, बीजी तुसी मुंडन लेके गुरु नानकपुरा पहुंचो, ठीक है? और जब ये उठे तो उसको ये गोली फिर से खिला देना, खानी या पानी में मिलाकर, ठीक है? लेकिन ध्यान रहे एक बार में आधी गोली से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और बेंत तुसी दोपहर लौट जाओ और ठीक 7:30 बजे सुरेश ढींगरा को फ़ोन करो, ठीक है? मैं अमृतसर 6:15 तक पहुँच जाऊँगा, तब पता चलेगा क्या हालत है वहाँ की। सब संजू को ढूंढ। बच्चा कहाँ है? सुरजीत सिंह, संजू ढींगरा कहाँ है?
लगे हुए हैं। चुप करा, चुप। टैबलेट लेके आ जाओ। चुप चुप हो जा। बच्चा 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 चुप चुप कर। चुप पिला बच्चा। चुप कर। जल्दी चुप कराओ इसे, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। बंद कर इसका। हम बहुत डर गए थे साहब कि बच्चे के चिल्लाने से सारा मोहल्ला जान जाएगा। हमें पकड़े जाने का डर था साहब। तो क्या किया बच्चे के साथ? बोलो। ये क्या कर दिया? सांस नहीं चल रही है, मर गया ये। दीप, वो तुम लोगों ने संजू को मार दिया। वो क्या कर दिया ये? वो मारा नहीं यार, गलती से मर गया। वो यहाँ पे से बाहर जा रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तुम लोग एक 10 साल के बच्चे को नहीं संभाल सके हो। और लानत है जीजा जी आपके ऊपर। ओए मोंटी, गलती हो गई यार, अब बताना क्या करें? सबसे पहले लाश को ठिकाने लगाना है। कहाँ? तरन तारण पुलिस थाना, पीआई कुलविंदर सिंह बोल रहा हूँ जी। कुलविंदर साहब सत श्री अकाल। शेख बोल रहा हूँ, सी डिवीजन थाना अमृतसर से। हो सत श्री अकाल जी, जनाब फरमाए। एक 10 साल का बच्चा किडनैप हुआ था हमारे अमृतसर से। नाम है संजू ढींगरा। हाँ हाँ बोलिए जी। बच्चा जिस दिन किडनैप हुआ उसी दिन मारा भी गया पीआई साहब। ओहो। लाश कहीं यूबीडी कैनाल के पास फेंकी गई है। यूबीडी कैनाल के पास? जी। फिर तो वही है। आपको लाश मिली थी? 17 तारीख को एक बच्चे की लाश कैनाल के पास मिली। अजी बड़े बुरे हाल में थी। बॉडी का क्या स्टेटस है कुलविंदर साहब? जनाब जैसे बताया, बॉडी की हालत काफी खराब थी, तुरंत पोस्टमार्टम कराना पड़ा। वैसे बच्चे का वसेरा संभाल के रखा है और कपड़े भी। और बॉडी? ओ जनाब, बॉडी का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया, रखी जा ही नहीं सकती थी। जा छोटे, पैसे रखे उत्ते, असी संजू का इंतजार करांगे।
साहब, मैंने पैसे दे दिए। वो लोग 2 ही घंटे में मेरे संजू को छोड़ देंगे। संजू बस आता ही होगा, वादा किया है उन्होंने। संजू कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? मैं पूछती हूँ, संजू कहाँ है? ये जी, हमारे हाँ जी, ये हमारे संजू के ही कपड़े हैं। कपड़े क्यों उतार दिए बच्चे के? सुरेश और कुलराज ढींगरा को अपने बेटे की लाश देखना तक नसीब नहीं हुआ, क्योंकि 2 पुलिस स्टेशंस के बीच मिस कोऑर्डिनेशन हुआ था, जिसके कारण एक पुलिस स्टेशन से भेजी गई एक बच्चे के अगवा होने की इंफॉर्मेशन दूसरे पुलिस स्टेशन में नजरअंदाज हुई और अगवा हुए बच्चे के शव को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि लाश काफी खराब हालत में थी। संजू ढींगरा उसी रात मारा गया जिस दिन उसका अपहरण हुआ। सुरेश का पड़ोसी मोंटी की पत्नी रचना, मोंटी की बहन सतवंत का पति सुरजीत और सुरजीत का एक रिश्तेदार बेअंत, इन सभी ने मिलकर इस अपहरण के प्लान को अंजाम दिया। मोंटी मास्टरमाइंड था। सुरेश और कुलराज ये जानकर हक्का बक्का रह गए कि उनके पड़ोसी जिनसे उनका इतना करीबी रिश्ता था, उन्होंने ही संजू के अपहरण की साजिश रची। उन्होंने कभी भी मोंटी की पैसों के लिए लालच और बेसब्री की दस्तक नहीं सुनी थी, और यही क्विक मनी बनाने के चक्कर में मोंटी ने संजू के अपहरण द्वारा ढींगरा परिवार की जमीन से पैसा बनाने की ठान ली थी। मामला पेचीदा था, षड्यंत्र गहरा था और प्लानिंग बहुत बारीकी से की गई थी। लेकिन ये सब किस लिए? इसी क्विक मनी के लिए। वैसे ढींगरा परिवार कोई दौलत में नहीं तैर रहा था। मोंटी और सुरेश की आमदनी लगभग एक जैसी ही थी, पर सुरेश की जिंदगी में एक जमीन आ गई थी और इसी जमीन की वजह से मोंटी की चाह और बढ़ गई। उसने एक संगीन जुर्म करने के बारे में सोचा, एक ऐसा जुर्म जिसकी कीमत थी एक मासूम बच्चे की अनमोल जिंदगी। क्राइम नेवर पेज, ये कहावत बार बार दोहराई जाती है। हो सकता है किसी को ये घिसी पिटी लगे, लेकिन ये कहावत दरअसल प्रकृति और नियति दोनों का एक मूलभूत दस्तूर है। एक्शन रिएक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, क्राइम एंड पनिशमेंट, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। दरअसल हम इस सच्चाई को बार बार लगातार दोहराते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर इंसान खुद अपने अंदर के मुजरिम की हल्की सी भी दस्तक सुन ले तो वो याद रखे कि उसके अंदर हो रही क्रिमिनल हलचल हर एंगल से गलत है। और अगर घर वाले या पड़ोसी या दोस्त उस दस्तक को सुनते हैं तो उन्हें भी सतर्क हो जाना चाहिए। सही वक्त पर उठाया गया कदम जाने बचा सकता है। दीन, धर्म, कानून और हम इस बात को जितनी बार दोहराएं वो कम है कि क्राइम नेवर पेज। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.